फिर एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र श्री कर्दम जी से कहा, पुत्र तुम विवाह कर लो और तुम्हारा भी वंश बढ़ाओ, जाओ तपस्या करो और भगवान से अच्छी पत्नी मांगना। तो महाराज जो कर्दम जी हैं उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। किस लिए की? पत्नी प्राप्ति के लिए, अच्छी पत्नी के लिए। जब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए तो जब कर्दम जी हैं वह सोचते हैं, महाराज मैंने तपस्या की 10,000 वर्ष, तो किसके लिए? पत्नी के लिए। अगर मैं और किसी काम के लिए अगर मैं तपस्या करता तो भगवान मुझे वो भी दे देते, पर मैंने पत्नी के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। महाराज अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए उन्होंने यह तपस्या की थी। तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ, आपका विवाह देवहूति जी के साथ होगा और आपके यहाँ मैं स्वयं आऊंगा। पहले आपके यहाँ 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी, फिर मैं खुद प्रकट होऊंगा आपके यहाँ। तो महाराज जब भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, वर दे दिया, तब ही मनु जी और शत्रुपा जी अपनी पुत्री देवहूति को लेकर वहां आए कर्दम जी के पास और उनसे कहते हैं कि आप हमारी पुत्री के साथ विवाह कर लीजिए। तो महाराज कर्दम जी और देवहूति जी का विवाह संपन्न हुआ। और जो देवहूति जी हैं वह इतनी सुंदर थी कि एक बार वह अपने महल में खेल रही थी महाराज, तो ऊपर से एक गंधर्व निकल रहा था, तो वह उन्हें देखकर वहीं बेहोश हो गया। बताया गया है देवहूति जी बहुत सुंदर थी और नारद जी ने इन्हें पहले ही आकर कह दिया था कि आपका विवाह कर्दम जी के साथ होगा, वही आपके लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। महाराज जब इन दोनों का विवाह हो गया, तब विवाह के बाद जो कर्दम जी हैं वह तो तपस्या में बैठ गए और उन्हीं की सेवा में देवहूति जी कभी पंखा चला रही हैं तो कभी बारिश आ रही है तो उन्हें बचा रही हैं, उनकी सेवा में बैठ गई। महाराज जब कर्दम जी की तपस्या खुली कई सालों बाद, तो महाराज वह देखते हैं और पूछते हैं, देवी आप कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ देवहूति। तो उन्होंने कहा, आप तो इतनी सुंदर थी, आप वृद्ध कैसे हो गई? देवहूति जी कहती हैं, महाराज जब हमारा विवाह हुआ उसके बाद आप स्वयं आकर यहाँ पर तपस्या में बैठ गए थे। तो उन्होंने कहा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। महाराज फिर कश्यप जी जो कर्दम जी हैं वह वन की ओर जाने लगे कि अब मैं चलता हूँ भजन करने। तो देवहूति जी कहती है कि महाराज हमें संतान चाहिए। तो उन्होंने कहा, चलिए ठीक है। तो महाराज जो अपने योग बल से कर्दम जी 16 वर्ष के युवा व्यक्ति बन गए और देवहूति जी ने भी नदी में स्नान किया तो वह भी युवा बन गई और उन्होंने कामक विमान बुलवाया और उसमें चढ़कर 100 वर्ष तक विहार किया। महाराज 100 वर्ष तक वह घूमते रहे। जब 100 वर्ष पूर्ण हो गए तो उन्होंने 9 पुत्री उत्पन्न की, वही नवदा भक्ति कहलाती है। महाराज जब उनकी 9 पुत्री उत्पन्न हो गई, जब कर्दम जी जाने लगे, चलिए अब मैं चलता हूँ तपस्या के लिए। तो महाराज देवहूति जी कहती हैं, प्रभु ये जो कन्याएं हैं ये तो पराया धन है, जब तक मुझे पुत्र नहीं होगा तो मेरी सेवा कौन करेगा? तो उन्होंने कहा, हाँ ये बात भी सही है और भगवान ने मुझसे कहा भी था कि मैं आऊंगा आपके यहाँ। तभी उन्होंने एक पुत्र और उत्पन्न किया और वहीं पर कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। महाराज जब कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ तो यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि जब कर्दम जी के घर में स्वयं भगवान प्रकट हो गए तो वह वन में क्यों गए भजन करने के लिए? बताइए, जब जिसके घर में स्वयं भगवान हो तो वह वन में क्यों जाएगा भगवान के भजन करने? तो महाराज इसमें कहा गया है कि जिसके यहाँ जो वस्तु होगी उसे उसकी कीमत नहीं पता होगी।
अगर हमारे घर में ही भगवान आ जाए तो हम भजन क्यों करेंगे, हमारा भजन तो सब छूट जाएगा। इसीलिए जो घर में वह थे तो उन्हें आसक्ति हो गई थी पत्नी की, पुत्र की। वो भगवान नहीं मानते थे, वो कपिल जी को तो अपना पुत्र मानते थे। महाराज वह वन में चले गए भजन करने के लिए। और जो उनकी 9 पुत्री थी उनका विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्र के साथ हुआ। और जो 10वें नारद जी वो तो महाराज ब्रह्मचारी हैं, उनका तो विवाह ही नहीं हुआ। जब कपिल देव जी का जन्म हुआ तो उन्होंने अपनी माता देवहूति जी को सांख्य योग का उपदेश दिया। और वह कहने लगे कि माता, इस संसार की आसक्तियों से दूर ही रहना चाहिए हमें। हम आपको बताते हैं, आजकल के जो माता पिता हैं वह अपने पुत्रों को बालकपन से ही या तो मोबाइल पकड़ा देंगे या तो थोड़े बड़े होते ही इंग्लिश स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में डाल देंगे महाराज। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें जो अंग्रेजी स्कूल खुले हैं उनमें डाल देंगे तो जो वहाँ के सर मैडम है महाराज वो उन्हें भगवान का नाम थोड़ी सिखाएंगे, वो तो वहाँ पे उन्हें अंग्रेजी शिक्षा ही देंगे। इसीलिए भले ही भेजो स्कूलों में, पर अपने बच्चों को बालकपन से ही उन्हें भजन करना सिखाओ, भगवान का नाम लेना सिखाओ, मंदिर भेजना सिखाओ महाराज। तभी से जब करदम जी के जाने के बाद कपिल भगवान उन्हें उपदेश देते हैं कि ये जो जीव है, मनुष्य है, यह माता के गर्भ में कैसे रहता है। माता के गर्भ को महाराज नरक के समान बताया गया है। वहां गंदगी में जब शिशु पड़ा रहता है तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि अब मुझे बाहर निकाल दीजिए, मैं आपका भजन करूंगा। भगवान से प्रोमिस करता है कि मैं आपका भजन करूंगा, मुझे गर्भ से बाहर निकाल दीजिए। भगवान ने कहा पक्का? वो कहता है हाँ मैं आपका भजन करूंगा। तो महाराज भगवान उसे जन्म देते हैं। जब वो थोड़ा छोटा होता है तो भगवान सोचते हैं चलो थोड़ा बड़ा होगा तो भजन करेगा। महाराज वो थोड़ा बड़ा होता है तो कहता है, भगवान ने उससे कहा अब तो भजन करो। तो वह कहते हैं, बालक क्या कहता कि अभी तो हम बालक हैं, हमारे खेलने कूदने की उम्र है, हम भजन अभी थोड़ी करेंगे, थोड़े बड़े हो जाएं। फिर कुछ समय बाद भगवान ने कहा अब तो भजन करो। तो वह कहते हैं हमें पढ़ने लिखने की उम्र है हमारी, हम भजन थोड़ी करेंगे, अभी थोड़े और बड़े हो जाएं। तो उन्होंने भगवान ने फिर कहा अब तो भजन करो। तो उन्होंने कहा ये उम्र तो हमारे कमाने खाने की है महाराज, हम थोड़े बड़े हो जाएं, विवाह के बाद करेंगे भजन। तो उन्होंने कहा अब तो भजन करो, अब हमारा विवाह का समय है, अब हम थोड़ा विवाह कर लें फिर भजन करेंगे। तो उन्होंने कहा कुछ समय बाद अब भजन करो, बाल बच्चे हो गए, एक काम करते हैं जब हमारे बाल बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे तो हम नाती पोते खिलाएंगे और बुढ़ापे में भजन करेंगे महाराज। जब वृद्ध हो गए तो कहा भजन करो, तभी भी उन्होंने भजन नहीं किया और नाती पोते खिलाने में ही रह गए महाराज, और मनुष्य की मृत्यु हो गई।